हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों आज हम वॉचर का एपिसोड 4 डिस्क्राइब करने जा रहे हैं जिसका नाम है समवन टू वॉच ओवर। इससे पहले तक जॉन ग्राफ की पूरी स्टोरी डीन को पता चलती है और साथ ही डीन जॉन ग्राफ से अपने ही घर पर मिल चुका था और ये वॉचर की गुत्थी में कुछ नए ट्विस्ट आने वाले हैं। इस एपिसोड में आइए दिखाते हैं। डीन घर आता है और नोरा को रोते हुए देखता है। नोरा के हाथ में एक पेन ड्राइव था जिसे देखकर वो डीन को ब्लेम कर रही थी। इस घटना को जानने के लिए एक हफ्ते पहले जाना पड़ेगा जहाँ कैरन, नोरा और डीन मिलकर रियल एस्टेट के मालिक डैरन के पास जाते हैं जिसके लिए कैरन काम करती थी और उससे लेटर और मर्डर्स के सच को घर खरीदने के पहले नहीं बताने के लिए उस पर ब्लेम करते हैं, पर उसे इन चीजों का कोई आइडिया नहीं था। वो श्योरिटी के साथ कहता है। डीन उस पे केस करने की धमकी देता है जहां डैरन उससे नहीं डरता। कैरन बार बार डीन और नोरा से घर बेचने को लेकर उतावली हो रही थी। डीन अब जॉन ग्राफ के बारे में जानना चाहता था पर उसे कोई इन्फो भी नहीं मिलती। तभी उसे एक वेस्टफील्ड के स्कूल की पुरानी स्कूल बुक मिलती है जिसमें उसे पैट ग्राफ की तस्वीर मिलती है जो जॉन ग्राफ की बेटी थी। अब इस इन्वेस्टिगेशन में डीन इतना खो चुका था कि उसे ऑफिस के काम का ध्यान नहीं था और ये सब जैक नोटिस कर रहा था। घर जाके भी डीन इसी केस पर लगा हुआ होता है कि नोरा के साथ टाइम स्पेंड तो दूर, उसे सोने का भी होश नहीं था। उसे समझ नहीं आता कि डिटेक्टिव चैम्बरलैंड ने उन्हें इतने पुराने केस के रिकॉर्ड्स क्यों दिए। इधर एली अपनी हॉट पिक्चर उस अलार्म गाय डकोटा को देती है। अगले दिन डीन, एली और डकोटा को एक दूसरे के साथ हंसते बोलते हुए देखकर अनकंफर्टेबल हो जाता है। डीन वहां जाके एली को सुना देता है और डकोटा से भी रूड बिहेव करता है। थियोडोरा डीन से मिलने घर आती है जहाँ नोरा और डीन साथ होते हैं और नोरा डीन से नाराजगी जताती है कि जॉन ग्राफ वाली बात उसे क्यों नहीं बताई गई। थियोडोरा जॉन ग्राफ के मिलने वाली बात पर विश्वास नहीं करती और डीन को कहती है कि अगर वो मिला भी था तो वो वॉचर नहीं है क्योंकि वो लेटर्स तो उसे भी आए थे। डीन भी इससे फ्रस्ट्रेट होता है और वो थक हार के मकान बेचने को कहता है, बट वो जानते थे इस कदम से उन्हें बहुत नुकसान होगा और वो फिर से बैंकरप्ट हो जाएंगे। वहीं थियोडोरा उन्हें कोई भी कदम लेने से पहले सोचने को कहती है और एक और कड़ी इस वॉचर से जुड़ जाती है जब वो डकोटा अलार्म गाय के बारे में उन्हें बताती है क्योंकि वही ऐसा लड़का था जो बिजनेस के लिए ये सब कर सकता है और कोई उस पर शक भी नहीं करेगा क्योंकि वो खुद एक सिक्योरिटी फिटिंग करने वाला है। अब थियोडोरा ने डकोटा के पीछे एक आदमी लगा दिया जो उस पर नजर रख रहा था और उनके हाथों एक बड़ा सबूत लगा कि डकोटा एक गेमर है और उसमें उसका नाम है द वॉचर। रात को डीन नोरा को एली के फोन के पासकोड के बारे में पूछता है क्योंकि डकोटा और एली के बीच क्या रिलेशनशिप है ये जानने के लिए, इससे वो अपनी बेटी को सेफ रख सके। और डीन अब डकोटा को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। डिनर टाइम में डीन एली का फोन चेक करता है और उसे एली के डकोटा को भेजी हॉट पिक्स मिल जाती है। इससे वो एली पर काफी नाराज होता है और उसे गैजेट से दूर रखता है, लेकिन एली भी डीन पर उसके फोन चेक करने पर नाराजगी जताती है। अगली सुबह जब डकोटा 657 बुलेवार्ड पहुंचता है तो डीन और उसके बीच बहस हो जाती है और पुलिस, पर्ल और जेस्पर भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस डकोटा को अरेस्ट नहीं करती क्योंकि उसने कोई जुर्म नहीं किया था और चैम्बरलैंड वहां मौजूद नहीं था उस दिन। डकोटा और उसकी मॉम इस झूठे इल्जाम के लिए लॉयर हायर करते हैं और डकोटा पूरी तरह से पुलिस की हेल्प कर रहा था, तो जायज था डकोटा वॉचर नहीं था। अब एली एक बड़ा कदम उठाती है और कमरे में रखे आईपैड से एक वीडियो सोशल मीडिया में बनाकर अपने बाप पर रेसिस्ट होने का इल्जाम लगा देती है। इससे नाराज होकर डीन एली का फोन तोड़ देता है। अब कैरन बार बार नोरा को यही कहती है कि अब तो डीन अनएम्प्लॉय हो जाएगा क्योंकि वो एक रेसिस्ट है और वो नोरा को आइडिया देती है कि वो डीन को डाइवोर्स देकर घर को बेच दे, इसी में सबकी भलाई है। डीन के ऑफिस में कुछ अजीब हुआ जब जैक के पास एक बंद एनवेलप आया जिसमें डीन की बेडरूम वीडियो थी। जैक डीन को जब दिखाता है जहाँ वो सो रहा था और एक लड़की भी उस कमरे में थी और वीडियो में वो डीन के करीब आती है। डीन ने वैसा ही एक गाउन पहले कहीं देखा था और उसे याद आता है कि ये गाउन तो जॉन ग्राफ की डॉटर पैट ग्राफ की डेड बॉडी में था। अब डीन को कुछ समझ नहीं आता, बट जब वो डकोटा से मिलता है तो डकोटा बताता है कि उसे शक था कि वॉचर खुद डीन है, इसलिए उसके रूम पर उसने कैमरा लगाया था और उसकी वीडियो उसके ऑफिस और नोरा को भेज दी क्योंकि डकोटा काफी एम्बेरेस्ड हुआ था उस दिन जब डीन ने उसे डांटा था। प्रेजेंट सीन आता है जहाँ नोरा भी वो वीडियो देख लेती है और जहाँ डीन नोरा को क्लियर करता है कि उसे फंसाया जा रहा है, तो वो भरोसा नहीं करती और उसे घर से जाने के लिए कह देती है और वो ये घर बेचने को लेकर अपना डिसीजन लेती है और डीन को डाइवोर्स देने के लिए भी अपना फैसला सुना देती है। अब डीन पास ही मोटेल में रहता है जहाँ टीवी पर वो एंड्रयू को देखता है और उसे भरोसा हो जाता है कि उस दिन वो बस झूठी कहानी बना रहा था और उस रात नोरा बच्चों के साथ घर पर ही गुजारती है और दुखी रहती है और घर के बाहर कार में बैठकर डीन घर पर नजर रखता है। इतने में एक टैक्सी मिच और मॉरिन के घर के बाहर रुकती है और मिच और मॉरिन उसमें से बाहर निकलते हैं, यानी कि वो जिंदा थे और एपिसोड 4 यही पूरा होता है। आखिर ये हो क्या रहा था? जो मर गए हैं वो जिंदा हो रहे थे और जो उस घर की कहानी बना रहे थे वो झूठे थे। ये पैट ग्राफ का गाउन पहने कौन थी? इन सब केओस के बीच डीन की फैमिली के बीच बढ़ती दूरियां, आखिर ये चल क्या रहा था? जानने के लिए देखें अगला एपिसोड। तब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।